ही कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आए इंतहाई मुखलिसाना, आजिज़ाना, खाशियाना, मोमिनाना, ग़ुलामाना अंदाज में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी, कुल शरीफ का वक्त बहुत करीब है। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम किसी और का कुछ तारुफ पेश कर सकें। और फिर आज हर आने वाला अपने तारुफ के लिए नहीं, साहिबे उर्स के तारुफ के लिए परेशान है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हुजूर साहिब सज्जादा पैकर इखलास व मोहब्बत, यादगार असलाफ, निशानी बुजुर्गान दीन हुजूर हसन सईद उर्फ जमाल मीना मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की तरफ से 10 मिनट का और फैज़ान हुआ है। इंशाअल्लाह मैं अपने वक्त के अंदर जो भी बुज़ुर्गों का करम होगा पेश करने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपका कोई लम्हा ज़ाये न होने पाए। आप ये देखें कि उर्स की मजलिस में हैं तो मकसद उर्स आपके सामने हो। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि आज मैं उस अजीम हस्ती और उस अबकरी ज़ात के उर्स में हूँ। तारीख बताती है कि जिसके उर्स का आगाज इस शान के साथ मेरे पीरो मुर्शिद आकाए नेमत दरियाए रहमत सरकार अहसनुल उलमा अलैहिर रहमा व रिजवान ने फरमाया, ये मेरी खुशबख्ती है कि पीरो मुर्शिद ने जिसकी ईंट रखी, आज उनके एक अदना तरीन गुलाम को शिरकत का मौका मिल रहा है। सरकार बाबा हुजूर अपनी हयात भर इस उर्स की जुमला तकरीबात को अपनी मुकद्दस निगरानी में अंजाम फरमाते रहे। आज उनकी सच्ची यादगार और उनके इल्मो अमल और उनके इखलास के सच्चे मजहर सरकार जमाल मीना हमारी निगाहों के सामने है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ने कुरान में ये हुक्म दिया है कि अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। यूं तो साल का हर दिन वो अल्लाह ही की तख्लीक है, मगर जिस दिन में अल्लाह वाले आते हैं या जाते हैं वो खास अल्लाह का दिन होता है। तो सरकार साहिबे उर्स का जो ये दिन है, ये अल्लाह का मखसूस दिन है। इस दिन को याद दिलाने का मतलब यह है कि इस दिन में जो गया उसको याद कराओ, उसको याद कर लो। आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि माजी करीब के अंदर इमाम अहले सुन्नत से बढ़कर कोई इल्मी शख्सियत दुनिया में जलवागर न हुई, जिनके उलूम व फनून का सिक्का सिर्फ हिंदुस्तानी सतह पर नहीं
बल्कि अरब दुनिया के भी उलमा ने कहा कि इमाम अहमद रजा की हयात को अगर इमाम अहले सुन्नत के इन फतवों को अगर आज के दौर में इमाम आजम भी हयात जाहिरी में होते और इमाम अहले सुन्नत के फतावा रजविया के फतवों को देख लेते तो इमाम आजम की आंखों में ठंडक होती। वाह वाह और आला हजरत को अपने बगल में बिठाते। वाह वाह वाह, ये शान है इमाम अहले सुन्नत की, जिंदाबाद। जिनके ईमान का ये आलम है। एक जुमला जाये न होने पाए, मैं बहुत कीमती वक्त में बैठा हूं। जिनके ईमान का ये आलम है कि आप फरमाते हैं कि मैं तहदीसे नेमत के तौर पर बोलता हूं कि अगर मेरे सीने को फाड़कर और मेरे दिल को निकाल कर चीरा जाए और दो हिस्सों में उसे बांटा जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम एक हिस्से पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा तो दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। जिसके ईमान का ये आलम हो कि कुरान की आयत कहती है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, इन्हीं बंदों में कुछ बंदे वो होते हैं जिनके दिलों में ईमान होता नहीं बल्कि ईमान इस कदर रचा और बसा होता है कि ईमान उनके दिल में नक्श हो जाता है। इस आयत की तारीख निकालो तो आला हजरत की पैदाइश का दिन निकलता है। मतलब यह है कि इमाम अहले सुन्नत का ईमान बड़ा आला ईमान था, बड़ा अफजल ईमान था। अरब से लेकर अजम तक सारी दुनिया के लोगों के ईमान का तहफ्फुज करने वाला, अपने फतवों के जरिए, अपने कलम के जरिए जिसने दुनिया सुन्नियत के ईमान का तहफ्फुज किया है, वो इमाम क्या कहता है? खाने दिल को जिया रूए ईमा को जमाल शहजिया मौला जमालुल औलिया के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से कादरी जियाई, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहले सुन्नत की शायरी मुबालगे पर नहीं होती। इमाम अहले सुन्नत की शायरी कुरान और हदीस के आईने में होती है। वो आम बादशाहों के दरबार में कसीदा पढ़ने वाले शायर नहीं थे, बल्कि अगर बादशाहों ने कभी लालच भी दिया है तो इमाम अहले सुन्नत ने यह कह के ठुकरा दिया है मेरा दीन पारेना नहीं, मैं तो अपने आका का शैदा हूं, मैं उनकी शान में लिखने वाला हूं। तो जिस इमाम के ईमान का ये आलम हो वो काजी जियाउद्दीन साहिबे उर्स के वसीले से अपने ईमान की ताजगी मांग रहा है, अपने ईमान की जिया मांग रहा है, अपने ईमान की खूबसूरती मांग रहा है, अपने ईमान में जमाल मांग रहा है। तो वो काजी जियाउद्दीन के ईमान का क्या आलम होगा जिनके तवस्सुल से अहमद रजा ईमान की भीख मांग। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या शान होगी उनकी। खाने दिल को जिया दे, रूए ईमा को जमाल शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। आप इनको वो न समझना साहिबे उर्स को, ये कादरी बरकाती रज़वी मुकद्दस सिलसिले के 28वें नंबर के शेखो इमाम है काजी जियाउद्दीन। बेशक। और ये न समझना कोई आम आलिम थे, इनके इल्म का वो आलम था। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त होता तो मैं घंटों बताता आज इनको। इमाम के इल्म का, सरकार काजी जियाउद्दीन के इल्म का ये आलम था कि आज कोई कहता है मैं अशरफिया से फारिग हूँ, कोई कहता है मैं अजहर पढ़ के आया हूँ, कोई कहता है मैं बगदाद पढ़ के आया हूँ, कोई कहता है मेरे शेख फला मुहद्दिस हैं। मैं कहता हूँ आओ काजी जियाउद्दीन के दरबार में पूछो आपने किससे पढ़ा है। तो 40 दिन तक हजरत खिज़र ने जिनको अपनी बारगाह में रखकर पढ़ाया है वो काजी जियाउद्दीन की शान। 40 दिन तक ये नबी है ना जुमहूर अहले सुन्नत के मजहब पर।
बेशक। ये बनु इसराइल के नबी हैं और वो तालीम दे रहे हैं काजी जियाउद्दीन को, और एक दिन नहीं 40 दिन तक। और इमाम खिज्र के इल्म का वो आलम था कि पाकिस्तान के एक आलिम ने, जिन्होंने शरह अकायद की शरह लिखी है निब्रास, वो इल्मे हदीस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनकी किस्मत का तारा चमका और दस्तक दिया इमाम खिज्र ने। अंदर से आवाज आई मुहद्दिस की, आप कौन हैं? फरमाते हैं अना खिज्र, मैं खिज्र हूं। तो अंदर से आवाज आई, अगर आप खिज्र हैं तो दरवाजा हमें खोलने की जरूरत क्या है? जब आप खिज्र हैं तो आप खुद ही अंदर आ सकते हैं। सैयदना खिज्र खुद अंदर तशरीफ ले गए तो उस मुहद्दिस को अपने सीने से लगाया, और लगाने के बाद जब छोड़ा तो फरमाया 1 मिनट के लिए तुम्हारा सीना मेरे सीने से लग गया, मैंने तुमको 252 उलूम दे दिए। वाह 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 वाह। मैंने तुमको 252 उलूम दे दिए। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी आंख खुली, और लखनऊ के वारसिया में बैठकर मेरा दिल काजी जिया के दरबार में झुक गया कि आपकी शान क्या होगी कि खिज्र ने जिसको 1 मिनट लगाया उसे 252 उलूम दिए। आपने तो 40 दिन तक उनकी सोहबत पाई है, आपके इल्म को कौन जान सकता? वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी जियाई, फैजाने हुजूर शेख जिया, नारे तकबीर। और अगर अता हो जाए, अगर किसी ने हाजिरी ना दी हो तो बावजू होकर खत्म के बाद जरूर हाजिरी देना। एक लम्हे की सोहबत 1000 साला नफल से बेहतर होगी। वो शान है काजी जिया की। आप की शान अक़दस ये है कि आपके जो जाहिरी उस्ताज हैं, ये तो बातिनी उस्ताज थे इमाम खिज्र। जाहिरी उस्ताज के दरबार में फकीर ने 1 महीना पहले हाजिरी दी है। गुजरात की सरजमीन पर इल्म व फजल का वो कोहेनूर, जिसके इल्म का चर्चा सिर्फ हिंद में नहीं मदीने में हो रहा है। सुभान अल्लाह। इतने बड़े आलिम रब्बानी कि दरसे निजामी में जो किताबें चलती हैं, खासकर हिदाया, जिसकी मिसाल उलमा फरमाते हैं 800 साल तक उसकी कोई बदल नहीं आ सकी है। हिदाया जैसी किताब, उस किताब पर हाशिया लगाने वाले काजी वजीहुद्दीन हैं, उस्ताज़े ज़ाहिरी है काजी ज़ियाउद्दीन के, माशाअल्लाह, ज़ाहिरी उस्ताद हैं। बहुत। आप न्यूतनी से पैदल चलकर गुजरात गए। वाह वाह। हाय हाय, क्या तलबे इल्म थी, क्या जुस्तजुए इल्म है। आज मदरसे में बच्चे अपने कमरों से निकलकर उस्ताद तक नहीं पहुंचते। हमें नारा लगाने से फैजान सिर्फ नहीं मिलेगा। आओ काजी जिया के दरबार से इल्म की सच्ची तलब भी बढ़ती है। यहाँ रूहानियत भी है, यहाँ करामतें भी है, यहाँ शिफा भी है, यहाँ इल्म जाहिर भी है, यहाँ इल्म बातिन भी है। वाह वाह वाह। जिस उस्ताज के इल्म का ये आलम है, जब पढ़ने गए तो कहते ना कि खुशबू आस्त मुश्क आस्त की खुद बबोयत न की अत्तार बगोयत। इल्मे जाहिर इल्मे बातिन दोनों था उनके पास, मगर जाने वाला भी नंगा नहीं था, जाने वाला भी तही दामन नहीं था। वो भी अपने आप में बहुत कुछ थे। जब पहुंचे तो उस्ताज की लड़की को आसेब हो गया, उस्ताज की लड़की को आसेब हो गया। उस्ताज मगमूम रहने लगे, रंजीदा रहने लगे। तो हजरत के अंदर इल्म की तलब कैसी थी, बच्चों से कहते हैं उस्ताज़े गिरामी कई रोज से रंजीदा है और पता ये चला है कि लड़की को आसेब हो गया है। आप लोग सिफारिश करो कि अगर मुझको इस्ट्रा पढ़ा दे और अलग से मुझे पढ़ा दे तो मैं उनकी लड़की के लिए दुआ कर दूं। ये पढ़ाई के जमाने का आलम है। वाह वाह। और उस्ताज वो है जिनके इल्म की तारीफ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उस्ताज हैं, मगर शागिर्द जिनके उर्स में आप आए हो, कहते हैं साथियों से कि उस्ताद से कहो मुझे इजाजत दे तो मैं मेहनत करूं बच्ची पर। तो उस्ताज ने कहा ठीक है, ज़ियाउद्दीन से कह दो मैं पढ़ा दूंगा, देख ले क्या है।
चंद दिन के अंदर लड़की चंगा हो गई, सही हो गई बिल्कुल। उस्ताद इतने खुश हुए कि अपनी उसी लड़की का अक्द हजरत के साथ करते हैं, इल्म भी लेके आते हैं और इस दिवाजी बरकतें लेके वहां से लौटते हैं। और जब लौटते हैं तो इल्म की शान ये थी कि न्यूतनी के चारों तरफ से लोग जूक दर जूक जब दरबार में आने लगे तो कूड़ा जहानाबाद का वो वली, अल्लाह अल्लाह, जिसको आज दुनिया जमालुल औलिया कहती है, वाह वाह वाह, शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। मौला ये है, जमालुल औलिया काल्पी में है, मौला न्यूतनी में है, जमालुल औलिया वहां है। जमालुल औलिया कूड़ा जहानाबाद मुंसलिक है, करीब है काल्पी शरीफ से, उसी के इहाते नूर में आता है। बहरहाल मौला जमालुल औलिया आपके दरबार में पढ़ने आए, मगर गबी थे, कुंद ज़हन थे, ज़हन कमजोर था। साथियों में एक उनके तई तमस्खुर और मजाक का अंदाज पैदा हुआ। जब क्लास में आते सबक नहीं याद होता तो साथी लोग मजाकन कहते, अरे जगह दो, जमालुल औलिया आ गए हैं। जगह दो, नाम जमाल था, जमालुल औलिया नहीं था, नाम जमाल था, मगर मजाक में साथी जमालुल औलिया कहने लगे। तो हजरत के अंदर रंजीदगी आई और निकल के चले गए, गार में छुप गए। 3 दिन का अरसा गुजर गया, क्लास में नहीं आए। सरकार काजी जियाउद्दीन अलैहिर्रहमा ने पूछा बच्चों से, क्या हुआ, जमाल क्यों नहीं आता? साथी कहते, हुजूर वो किसी वजह से कबीदा खातिर हो गए हैं, उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, जहन नहीं काम करता, इस वजह से वो गार में कहीं निकल के छुप गए हैं। फरमाते हैं चलो तुम भी तलाश करो, मैं भी तलाश करता हूँ। तलाश करते करते जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक गार में छुप कर वो रो रहे हैं। हजरत ने फरमाया रोने की वजह क्या है? अर्ज करते हुजूर जहन कमजोर है, साथियों का मजाक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। फरमाते हैं क्या हुआ? कहते हैं लोग, हुजूर नाम तो मेरा जमाल है, मगर लोग मुझे मजाक में जमालुल औलिया कहते हैं। हजरत के अंदर जोश आता है और आपकी निगाह रहमत उठती है। फरमाते हैं जमाल तुम मजाक में कहते हैं, मैं हकीकत में कहता हूँ, आज से तुम जमालुल औलिया हो। लाए दरसगाह में जब वो पहुंचे हैं तो कोई साथी उनके बराबर का नहीं था। इबारतें रोशन हो गई, इबारतें रोशन हो गई, मानी जाहिर हो गए और पूरी दुनिया में जमालुल औलिया के लक़ब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से कादरी जियाई, फैजाने हुजूर शेख जिया, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्हें एक जुमले में जमालुल औलिया अगर मैं ये कह दूं तो किसी रज़वी को, किसी नूरी को, किसी बरकाती को तकलीफ नहीं होना चाहिए कि काजी जियाउद्दीन का वो आस्ताना है कि यहीं का फैज जब उठता है, ये फैज जब यहाँ से उठता है कूड़ा जहानाबाद पहुंचता है और वहां से फैज का बादल उठा तो कालपी में बरसा है और कालपी से उठा है तो मारहरा में गया है और मारहरा से उठा है तो बरेली में बरसा। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, बहुत ये हमारी आपकी खुशबख्ती है। उसी उस्मानी मुकद्दस सिलसिले नसब के ये मुकद्दस यादगार जमाल मीना तशरीफ फरमा, बेशक सुभान ये हमारे लिए खरे सोने की हैसियत रखते हैं। इस वक्त ये खरा सोना है, बेशक सिलसिला बीच में मुनक़ते नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि वलियों की एक सच्ची पहचान ये भी होती है कि वो कब्र में लेटकर अपनी नस्लों की हिफाजत किया करते हैं। बेशक बेशक, जो सब्र तहम्मुल, जो इखलासो ईसार, आज के इस पुरफितन दौर में जब हर तरफ रियाकारियों की बदबू आ रही है, निफाक का ताफुन है, झूठ और गीबत, तंग नजरी का माहौल है, ऐसे माहौल में जमाल मीना का इखलास अपने आप में दावते फिक्र देता है कि अगर तुम्हें पहचानना है तो हमारी जात में जियाउद्दीन का इखलास भी है और निजामुद्दीन का ही मोहब्बत भी मौजूद
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, ये माशाअल्लाह। बगल में काकोरी है, बहुत खूब। हजरत के पीरो मुर्शिद यानी सरकार काजी जियाउद्दीन अलैहिर्रहमा के पीरो मुर्शिद वाह। बहरे इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। वाह। ये बादशाह भिखारी कहाँ है? दूर नहीं है, काकोरी में जाओ। सरकारे अमीन मिल्लत ने जहां पे काम करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिला तमसील और बिला किसी बात के मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर तालीम के मैदान में सिलसिले बरकातिया जो काम कर रही है, अगर हम लोग उसी अंदाज में सारे अहले खान का अगर शाना बशाना खड़ा होकर के आज इल्म की दुनिया में मेहनत करें तो हमारे महल्लों से जिहालतें दूर हो जाएंगी। आज ये बच्चे जो लोडू खेल रहे हैं, आज जो गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे हैं, अभी मैं अपने गांव गया था, जोहर के बाद कोई काम नहीं है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। ये जो जिहालत के असरात हैं, अगर आज भी उसी रविश में काम किया जाए तो हमारे माहौल से जिहालतों का खात्मा हो सकता है। तो सरकार पीरो साहिबे उर्स सरकार काजी जिया अलैहिर्रहमा व रिजवान के जो पीर हैं कारी निजामुद्दीन उर्फ शाह दाता भिखारी, आपके इल्म आज जबकि हजरत अलकाब के साथ, आज अलकाबात के साथ नाजायज सुलूक हो रहा है। हम मौलवी भी नहीं, हमें अल्लामा कहा जाना चाहिए। ये तो आज हुआ है ना, लेकिन 400-500 साल पहले ये हाल नहीं था। उस जमाने में जब हकीकत थी कि जो मौलवी होता उसे ही मौलवी कहा जाता। अभी तो सरकारे आला हजरत के जमाने तक ये नहीं था। आप सरकार सदरुस शरिया को मौलवी अमजद अली कहते थे, जबकि उनके इल्म का ये आलम है कि आज जितनी भी दस्तारें देख रहे हो, वास्ता या बिला वास्ता, सबका सिलसिले इल्म सदका सदरुल शरिया तक पहुंच रहा। मगर फिर भी आप मौलवी अमजद अली कहते थे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन उससे पीछे कितनी हकीकत रही होगी। मगर उस जमाने में दाता भिखारी का लक़ब था जुबदतुल औलिया, सरताजुल असफिया, इमाम आजम सानी। इमाम आजम अबू हनीफा के सानी कहा जाता था इनको। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कैसा तकवा था। ये पीर हैं साहिबे उर्स के, इन्होंने ये नियत की थी कि मैं मदीना जाऊंगा। कैसे लोग हैं जो मदीना जाके वापस आ जाते हैं, ये इनका तकवा था, ये मोहब्बत रसूल थी। फरमाते हैं लोग कैसे जाके मदीना वापस आ जाते, मुझे ताज्जुब है, मदीना जाओ फिर वापस आ जाओ। तो जैसे ही ये कहा तो सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए। कहा निजामुद्दीन ऐसी नियत मत करो, तुम्हारी जरूरत है हिंदुस्तान में, तुम जाओ, तुम्हारी नस्लें आगे चलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुज़क्किर खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह। फरमाया निजामुद्दीन ऐसी नियत मत करो जिन नियतों की वजह से कौम का नुकसान हो। हिंदुस्तान में तुम्हारे इल्म की जरूरत है, तुम्हारी नस्ल से औलिया पैदा होंगे, असफिया पैदा होंगे, आबिदीन पैदा होंगे, जाहिदीन पैदा होंगे। उसके बाद आपकी शान ये थी पीरो मुर्शिद की कि आए दिन ख्वाब में सरकारे गौसे आजम की जियारत होती थी। और जब सरकार गौसे आजम तशरीफ लाते तो दाता भिखारी फरमाते हैं तन्हा कभी नहीं आए, जब आए तो अपने साथ में सरकार शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी को लेकर आए। जब आए तो वो साथ में आए, और जब मुझसे कुछ फरमाते तो तन्हा गौसे पाक ही बोलते, कभी शहाबुद्दीन न बोले। तो एक दिन मैंने अर्ज किया अपने अब्बा से, हुजूर मुझे जियारत होती है गौसे पाक की, जो साथ में बुजुर्ग होते हैं वो नहीं बोलते। तो अब्बा जान ने इरशाद फरमाया, सुनो, अहले इरफान और अहले कश्फ
सरकार गौसे आजम को जुल जनाहैन कहते हैं, यानी ये दो बाजू वाले हैं। एक बाजू सरकार शहाबुद्दीन सुहरवर्दी हैं और दूसरे बाजू शेख अकबर इब्ने अरबी हैं। ये दो बाजू वाले बुजुर्ग हैं। उसके बाद सरकार गौसे आजम इब्ने अरबी के साथ भी तशरीफ लाए और क्या शान थी कि खुद गौसे आजम ने इनका तारुफ करवाया दाता भिखारी का इब्ने अरबी से। कहा इब्ने अरबी तुम लिख के चले आए हो, एतराज जो होता है वो दाता भिखारी जवाब दे रहे हैं, तुम्हारी तहरीरों का तहफ्फुज कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर होने वाले एतराजात का दिफा वही दाता भिखारी कर रहे हैं जो मौजूद हैं। ये कैसा घराना है, ये कैसी जगह है, ये कैसी चौखट है कि नीचे देखो तो आला है, ऊपर देखो तो आला है। जिसको नवाजते हैं वो जमालुल औलिया है, जहां पढ़ते हैं उनकी बेटी को खुद शिफा दे देते हैं। तो अगर आज हम यहाँ, आज मैं आखिरी बातें आपसे अर्ज करना चाहूंगा दोस्तों, ये नारेबाजी का हो जाना, हमें ये चंद इनामात का मिल जाना, हमारे बयानात पे तबसरा हो जाना, ये फानी चीजें हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है। 4 दिन चर्चे रहेंगे फिर मिट जाएंगे। लेकिन अल्लाह अगर इनके दरबार में आने की वजह से हमारे ईमान में कुव्वत दे दे, क्योंकि रूए जमाल देते हैं, ये ईमान को जिला देते हैं, इनके वसीले से ईमान में नूर आता है। आपको गुजारिश करता हूं कि इनके अकवाल पर कोशिश करो कि आप क्या फरमा के गए हैं। फरमाते हैं बंदा अगर चाहे तो उसका हाथ भी आबिद हो, बंदा चाहे तो उसका पैर भी इबादत करे, बंदा चाहे तो उसकी जबान भी इबादत करे। पूछने वाले ने पूछा हुजूर कैसे होगा? इरशाद फरमाते हैं जब तुम कुरान पढ़ते हो ना तो तुम्हारी जबान इबादत में होती है। अब जब तुम किसी महफिल में बैठकर जिक्र रसूल सुनते हो, जिक्र खुदा सुनते हो, तो तुम्हारे कानों की इबादत होती है। और जब तुम अल्लाह की कुदरतों को देखकर कि पेड़ खुदा ने पैदा किए, पहाड़ खुदा ने खड़ा किए, समंदर खुदा ने जारी किया, चांदो सूरज खुदा ने रोशन किया, जब इन कुदरतों को देखकर तुम अल्लाह की मोहब्बत में अपनी आंखों से आंसू निकालते हो तो तुम्हारी आंखें इबादत में हो जाती हैं। और जब तुम्हारा दिल दुनिया से दूर हो, दीन की तरफ बढ़े, तो तुम्हारा दिल इबादत करता है। आज आओ कोशिश करते हैं कि यहां से जाने के बाद इंशाअल्लाह हमारा हाथ इबादत करेगा। कैसे? जब तुम किसी फकीर को 1 रुपया देते हो, इस वक्त तुम्हारी उंगलियां इबादत में होती हैं, तुम्हारे पंजे इबादत में होते हैं। जैसे तुम किसी बुजुर्ग से मिलने के लिए, किसी पीर से मिलने के लिए, किसी शेख से मिलने के लिए, किसी आलिम से मिलने के लिए चंद कदम चलते हो तो तुम्हारा हर कदम इबादत में गुजरता है। ऐ उर्से ज़ियाई में आने वालों, तुम्हारे हर कदम को मुबारक हो। जितने कदम ये कानपुर से आने वाले, ये उन्नाव से आने वाले, ये लखनऊ से आने वाले सिर्फ कान की इबादत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाला भी हर कदम इबादत में गया है। वापस जाओगे तो हर कदम इबादत में गुजरेगा। अल्लाह ताला साहिब उर्स के सदक़े में हमारे ईमान को जिया बख्शे, हमारे ईमान में ताबानी अता फरमाए। आज ईमान कमजोर हो रहा है, ऐ साहिब उर्स करम कर दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम अपनी कब्र नूर में जिंदा हो, तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं होंगी। आज ये उर्स में आने वाले ज़ायरीन तुम्हारे वसीले से आला हजरत की हिदायत के मुताबिक हम भी आज दुआ मांगते हैं। खाने दिल को जिया दे मेरे मौला, खाने दिल को जिया दे, रूए ईमा को जमाल, शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।